हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमृता गुप्ता आपके अपने चैनल अमृता मैम क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटे, आज हमारा टॉपिक है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र क्या होता है? पीवीसी एक अनस्टेबल मटेरियल होता है जिसमें हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण इसमें डिग्रेडेशन हो जाता है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। इसीलिए हम कुछ इंग्रेडिएंट जिसको यूज़ करते हैं इसके स्टेबलाइजेशन के लिए, उसको हम स्टेबलाइज़र के नाम से जानते हैं। जैसे पहले कि हमारा पीवीसी येलो कलर में होता है, जब इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो यह डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके बाद किसी भी मेन फंक्शन होता है स्टेबलाइज़र का पीवीसी में डिग्रेडेशन को रोकना। जैसे कि हम बहुत सारे स्टेबलाइज़र है, फॉर एग्जांपल लेड साल्ट और सोप स्टेबलाइज़र, आर्गेनोटिन कंपाउंड स्टेबलाइज़र, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबलाइज़र, मिक्स्ड स्टेबलाइज़र सच एज लीड सिलिकेट, डाई बेसिक लीड फास्फेट, डाई ब्यूटिल टीन स्टेबलाइज़र एंड बेरियम एंड कैडमियम फास्फेट ETC। स्टेबलाइज़र प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? प्लास्टिसाइज़र कोई भी हार्ड और टफ और ब्रिटिल प्लास्टिक पीवीसी मटेरियल है तो उसको सॉफ्ट फ्लेक्सी मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए जिस एडिटिव्स को हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिसाइज़र। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिसाइज़र हैं बेटे कि वो लिक्विड फॉर्म में आपको पाए जाते हैं जो पीवीसी इंग्रेडिएंट में बहुत आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्राईक्लोरो फास्फेट, एक प्रकार का प्लास्टिसाइज़र है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है डाईऑक्टिल फास्फेट। उसके बाद प्लास्टिसाइज़र का प्रयोग पीवीसी कंपाउंड में करते हैं जिससे गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़, जिससे हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद बेटे हमारा आता है फिलर को हम मिक्स इसलिए पीवीसी कंपाउंड में करते हैं कि उसका पहले तो उसका कास्ट हम रिड्यूस कर दें और उसकी जो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं। दो प्रकार के फिलर प्रयोग किए जाते हैं। पहला होता है रेनफोर्सिंग फिलर में ग्लास फाइबर होता है, CaCO3 आता है, माइका आता है, और इनर्ट फिलर में कोक आता है, डस्ट आता है, चाक आता है और क्ले आता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग हम इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ हार्ड सरफेस ऑफ टू रोल मिल और हाई स्पीड मिक्सचर के लिए हम प्रयोग करते हैं पीवीसी कंपाउंड में। बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट वी इंक्रीज द फ्लो एंड स्मूथनेस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जैसे कि कुछ सिंथेसाइज वैक्स होते हैं, स्टायरिक एसिड होता है, वेजिटेबल वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स होता है, तो इत्यादि का प्रयोग हम लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। उसके बाद बेटे हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज़ द कलरेंट एंड पिगमेंट यूज इन द पीवीसी कंपाउंडिंग। तो हम कलर देने के लिए, वैसे तो हमारा पीवीसी जो मटेरियल होता है वो कलरलेस मटेरियल होता है, उसको कलर देने के लिए हम कलरेंट या पिगमेंट का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इनऑर्गेनिक कलरेंट जैसे पीबी क्लोरो, क्रोमियम ऑक्साइड, मर्करी ऑक्साइड, BaSO4, रेड ऑक्साइड ऑफ Fe, ऑर्गेनिक टाइप कलरेंट, रेड अल्ट्रा मैग्नेट टाइप, ग्रीन अल्ट्रा मैग्नेट टाइप, ब्लू अल्ट्रा मैग्नेट टाइप का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लोइंग एजेंट। तो ब्लोइंग एजेंट का प्रयोग हम पीवीसी के फॉर्मिस स्ट्रक्चर में करते हैं। और उसके बाद हमारा आता है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर का प्रयोग हम रिजिड कंपाउंड है उसका मेन फंक्शन मॉडिफायर प्रोसेसिंग और इम्प्रूव द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट में करते हैं, जिसका एग्जांपल है एक्राइलिक कोपॉलीमर, क्लोरीनेटेड पॉलीइथाइलिन एंड विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर, ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर। तो बेटे आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली क्लास के लिए हम अगले लेक्चर में आपको बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।